हेलो दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे सी-टेट 24 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था, पेपर नंबर 2। इसके सभी मैथ वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनके सभी सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। तो लेक्चर पे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन। मैं प्रवीण कुमार। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न को एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। शांत दशमलव का मतलब है यदि जो हमारे पास में जो डेसिमल में ये हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं, यदि इनके फैक्टर्स ओनली 2 और 5 हो तो हम कहेंगे कि वो एक शांत भिन्न है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी हमारे पास फैक्टर मिल जाता है तो वो भिन्न अशांत भिन्न होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 18 है तो इसका फैक्टर हमारे पास में 18 का फैक्टर 3 मिल जाता है। दैट मीन्स ये अशांत भिन्न है, शांत नहीं है, गलत हो गया। एंड इसी प्रकार अब हम इसको देखते हैं 250 को। तो 250 हमारे पास में कितना हो जाता है, 250 को हम 25 गुना 10 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास में 2 गुना 5 भी हो सकता है। ये 5 गुना 2 मतलब 5 की पावर 3 गुना 2। तो ये हमारे पास 5 और 2 ही फैक्टर कंटेन करता है, मतलब ये हमारे पास एक शांत भिन्न है। अब ये वाला देखते हैं, ये 28 है। अब 28 को देखें तो इसका एक फैक्टर 7 है, तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास अशांत भिन्न है। तो यहाँ से हमारे पास जो शांत भिन्न आती है वो केवल सेकंड वाली भिन्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 547.527 अपॉन 0.0082 इज इक्वल टू एक्स है। तो 5 ये हमारे पास हो गया है 5,47,527 अपॉन 82 का मान ज्ञात कीजिए। सेम यही वैल्यू है, बस यहाँ से पॉइंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 547.500 ये 27 हो गया अपॉन में 0.0082। यहाँ पे ऊपर 3 अक्षर है पॉइंट के बाद में, यहाँ पे 4 अक्षर है पॉइंट के बाद में, तो 3 अक्षर से 3 अक्षर कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, और ये वाली चीज़ अभी भी x के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, ये वाला 10 दूसरी तरफ लेके चले जाना है। ये हो जाएगा 5,47,527 अपॉन 82 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10। यही वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी जो यहाँ पे आ गई है। ये किसके इक्वल है, x अपॉन 10। तो ऑप्शन हमारे पास फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हमारे पास ये दे रखी है, देख लेना कितनी लिखी हुई है। यदि इसे मानक रूप में अर्थात p क्रॉस n टू द 10 टू द पावर n के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो p और q का क्रमशः मान क्या हो जाएगा। जो हमारे पास में मानक रूप होता है, ये जैसे कोई भी नंबर होगा 4 5 6 ऐसे कोई भी नंबर होगा इनटू में यहाँ पे 0 0 लिखी होगी। तो चलो इसी नंबर को करते हैं हम। कोई भी नंबर लिखा होगा तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से जो भी नंबर है एक अक्षर छोड़ के इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में एक अक्षर छोड़ के एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3.84। अब पॉइंट के बाद की जो 0 होती है उनका कोई महत्व नहीं है, ये 0 0 हो गई सारी। फिर ये हमारे पास में 10⁻² पावर। अब कितने अक्षर थे पॉइंट के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास ये हो गए 8। ठीक है, तो अब हम इसे इस वाली वैल्यू से इससे कंपेयर करेंगे तो ये वाली चीज़ p के इक्वल आ जाती है। p इज इक्वल्स टू 3.84 एंड n इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे है असेंडिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें इनको वो करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स को देख लेंगे क्योंकि वही सबसे पहले आने वाले नंबर्स हैं। अब इनको पहले हम सही तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5 5 3 8 8/5 हो जाएगा। एंड जो सेकंड वाला नंबर है -7/3 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लिखें नीचे, और जो वाली साइड बड़ी हो जाएगी वही हमारे पास में बड़ा नंबर आ जाता है। दो नंबर्स को जब कंपेयर करते हैं तो हम पहले ऊपर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, देन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का
8 तिया 24 और ये हो जाएगा माइनस का 35। तो हमारे पास में बड़ा वाला कौन सा नंबर है, ये है। देखो माइनस का साइन लगा होता है तो जो छोटा वाला नंबर होता है वही बड़ा वाला नंबर बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो पहला वाला नंबर है ये वाला बड़ा नंबर हो गया है, तो ये वाला छोटा है, पहले हमें छोटा लिखना है, मतलब -2/1/3 ये वाला हमारे पास में नंबर आ गया है यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया है। अब देखते हैं हम इन दो नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, 1/2 एंड 2/5। 1/2 एंड 2/5 सेम उसी वे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ये वाला ग्रेटर है, मतलब ये बड़ा है, तो इस बार ये पहले आएगा। 2/5 1/2 और यहाँ पे आएगा -2 सही 1/3 कॉमा -1 सही 3/5। अब एक नंबर और चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखो 2/5, ये भी 2/5 है। ये 2/5 होता है जो ये 1 से छोटा होता है, ठीक है। जब ऊपर वाला नंबर हमारे पास में छोटा होता है, जैसे हमारे पास में नीचे वाले से छोटा होता है, तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। और 1 से छोटे नंबर की यदि हम पावर करते हैं तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है वो वाला नंबर। और यहाँ पे देखो ये 2/5 से और भी छोटा हो गया है इसके अनुसार, तो यहाँ पे हमारे पास 2/5 से पहले आ जाएगा ये 2/5⁻100, ठीक है। तो इस वाले को देखते हुए हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला करेक्ट है, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो, और लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, यदि 78x 39 45 ये लिखी हुई है एक संख्या 11 से विभाजित है, तो x एक अंक है, मतलब x है जो एक अंक है 0 से लेकर 9 तक वाला, तो x किसके बराबर आएगा। जब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो उसमें देखते हैं एक एक अंक छोड़ के उनको ऐड करते हैं, देन जो हमारे पास में दो नंबर्स प्राप्त होंगे उनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे एक अंक छोड़ के स्टार्ट करते हैं, 7 + x + 9 + 5, तो ये हमारे पास में इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21 + x। अब यहाँ से आएगा 8 + 3 + 4, 8 + 3 + 4, ये हो गया 12 3 15। अब इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा घटाने के बाद में 6 + x। अब हमारे पास में 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो x की जगह कितना करना पड़ेगा, x की जगह हमें 5 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके 11 होगा और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स x = 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ पे है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5x - 3 + 4 का एक गुणनखंड है, तो इनमें से हमें एक आंसर बताना है, क्या आएगा। या तो आप देख सकते हो कि x के बराबर 1 पुट करो, x के बराबर 2 पुट करके देखते, x के बराबर -2, x के बराबर 3 पुट करते, जो 0 आ जाता वही फैक्टर हो जाता। अदरवाइज इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने HTET का जो पेपर हुआ था उसमें भी उसके दौरान कराए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तो आप देखते हैं इसको क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो ये वाले फैक्टर होते हैं इसको y पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा y = x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y + 4। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको 4 और 1 के फॉर्म में खोल देंगे, y² + y + 4y + 4 = 0। देन यहाँ से y कॉमन लिया, y + 1 + 4y + 1 = 0, तो y + 1 एंड y + 4 = 0। ये हमारे पास में यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y = -1। अब y की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में -1 = x - 3। देन इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा x -
2 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब y के बराबर यदि हम -4 पुट करेंगे तो वो भी पुट करके देख सकते हैं। -4 इज इक्वल्स टू x माइनस 3, ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 1 आ जाएगा। अगर x प्लस 1 फैक्टर इधर होता तो वो हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से है यदि x टू द पावर a स्क्वायर अपॉन x टू द पावर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x टू द पावर 12 x ग्रेटर देन 1 a माइनस b इज इक्वल्स टू 3, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमारे पास में यदि a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m इस टाइप का होता है तो a टू द पावर n माइनस m कर देते हैं हम। ठीक है, तो वही है हमारे पास में यहाँ पे x है एक ही जगह पे, ये m और n है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x टू द पावर 12। अब दोनों का बेस यदि सेम होता है तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ये वाली पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 12। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास में 4। a प्लस बी की वैल्यू ही पूछी हुई थी, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 हो, तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी है। पहले हम इसी को देखते हैं क्या बन जाता है। 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, बी माइनस ए। यहाँ से हम माइनस वाला कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा ये माइनस ए माइनस बी अपॉन ए बी। अब क्या करना है, a माइनस बी की वैल्यू तो है हमारे पास में 7, यहाँ पे पुट कर देंगे -7 अपॉन, अब हमें ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आने वाला है, तो उसका स्क्वायर करते हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 49। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे 29 हो जाएगा माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 49। ये वाली चीज़ दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 49 माइनस 29, ये 20 आ जाएगा। एंड ए बी के बराबर -10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यू माइनस में 10 आ चुकी है, क्योंकि ये वाला माइनस का साइन इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम, ए बी की वैल्यू -10 हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7/10 के इक्वल। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे है 3 हमारे पास में पोलिनोमियल्स गिवन है, तो एक पूछा हुआ है कि देन p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड को इसको ऐड करेंगे देन इसको घटा देंगे। अब हम x की पावर 4 4 4 ये वाले फैक्टर्स है x की पावर 4 के, तो इन्हें इन दो को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, देन इसको घटाएंगे तो ये भी 3 है। दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस आर 0 हो गया पहले तो। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से ये और इसको ऐड करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 2 आएगा। देन इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 पहले से ही था और ये सब्सट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ये 6 हो जाएगा, प्लस 6 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसको देखते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और इसको घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस में 0। तो हमारे पास कितना बचा है, 6x क्यूब वाई क्यूब। आपको ये सब चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही कर सकते थे कि यहाँ से ये फैक्टर बच गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब
अब यहाँ पे है इफ 7 माइनस एक्स अपॉन 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x प्लस 3। तो ये वाला x दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 16x और ये 3 हमारे पास में इस साइड में आएगा। माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। देन x इज इक्वल टू 1/4। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5/4 अपॉन यह आ जाएगा माइनस 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा -5/3। तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 1, x प्लस 6 ये इस प्रकार से 5 प्रेक्षण दे रखे हैं, इनके माध्य 15 है, तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये 3 प्रेक्षण है, ये ऐड करने, देन हमें 3 से डिवाइड कर देना x की वैल्यू निकालने के बाद। तो क्या करना है, पहले इनको ऐड करेंगे, देन 5 से डिवाइड करके 15 के इक्वल रखेंगे क्योंकि माध्य दे रखा है पहले से ही। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1x 2 3 4 5x हो जाते हैं। देन प्लस में ये हो जाएगा 3 और 6 9 दूनी 18 और 12 30 हो गए। ये अपॉन में 5 करना पड़ेगा, देन ये 15 के इक्वल डिवाइड करेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 9। अब x की इस वैल्यू को फर्स्ट 3 फ्रैक्शंस में रखना है, ऐड करना है, देन 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 9 और 12 21, 21 और 15 हो गया 36, 36/3। तो हमारे पास आ गया ये 12। तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कार्ड बीइंग नॉट ए किंग। तो नॉट ए किंग, तो हमारे पास में किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। तो 4 किंग होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल 22 कार्ड है, 4 किंग के पत्ते होते हैं, 4 अपॉन ये टोटल 52 है, तो इसे कैंसिल करेंगे, ये आ गया 1/13। अब हमें निकालनी है नॉट ए किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किंग इज इक्वल टू हो जाती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो आगे यहाँ पे 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। तो ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। और आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 4 तो हमारे पास में किंग है, 4 के अलावा फिर बाकी वाले पत्ते बचे 52 में से, तो वो नॉट किंग है, तो ये 48/52 करके भी कर सकते थे इसे डायरेक्ट। देन ये भी 12/13 आता है। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स ए व्हील ऑफ डायामीटर 105 सेंटीमीटर विल रोटेट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। पाई हमारे पास 22/7 लेके चलनी है। ये व्हील की डायामीटर है, तो जैसे हम एक व्हील को ऐसे घुमाते हैं तो उसकी परिधि काम आती है। ठीक है, जब ऐसे रोटेट होता हुआ आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो व्हील की परिधि होती है वो डिस्टेंस को कवर करने का, मापने का काम करती है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, परिधि कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं जिसे। तो हमारे पास हो जाएगा पैरामीटर 2πr। अब हमारे पास में इसको लिख सकते हैं पाई 2r, और जो 2r होता है उसको हम d से डिनोट कर सकते हैं। d दैट मीन्स पाई को 22/7 एंड डायमीटर गिवन है 105, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 15 बार कट जाएगा। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, इतने सेंटीमीटर। तो एक चक्कर के अंदर ये 330 सेंटीमीटर कवर करेगा, लेकिन हमें 330 मीटर कवर करना है। तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, देन इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मीटर में लिखने के लिए क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कर दिया मल्टीप्लाई, देन इसे 330 से 10 से 10, 33 से डिवाइड करेंगे तो 33 से कम 33 00। दैट मीन्स हमारे पास में जो व्हील है उसको कितने चक्कर
मारने पड़ेंगे 100 चक्कर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए एक अन्य बेलन बनाया जाता है। इन बेलनों का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन होता है जो वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये H1 H1। तो अब हम दूसरा बनाएंगे पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर, ये H2 हो जाएगा। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये R1 का होल स्क्वायर आएगा, R2 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर देन मल्टीप्लाई H1 अपॉन H2। तो यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है बस। इसने कहा है R1 पहले 7 थी, दूसरे के लिए R2 12 हो जाती है, मतलब R1 7 है, दूसरे के लिए 12 है, इसका स्क्वायर हो गया। देन हमारे पास में कितना है, फिर हाइट है पहले वो 12 है, दूसरे के लिए 7 है, 12 7। अब यहाँ से एक बार तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बच्चा 7/12। तो ऑप्शन हमारे पास में जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार का क्वेश्चन क्षेत्रफल के लिए भी होता है, वहां पे केवल R1 अपॉन R2 इंटू H1 अपॉन H2 होता है। मैंने करा दिया है ऐसा भी क्वेश्चन, देख लेना जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग A का क्षेत्रफल एक वृत्त B के क्षेत्रफल के बराबर है तो A और B के परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग हमारे पास में कितना होता है, S स्क्वायर हो जाता है, और वृत्त हमारे पास में क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, 4S चाहिए, परिमाप के लिए हमें 4S चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हम इसे 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4S का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये R स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी R स्क्वायर की फॉर्म में बना लेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में। तो परिमाप क्या होता है इसका, 2 पाई R होता है। यदि इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। तो 4 भी चाहिए, पाई स्क्वायर चाहिए, R स्क्वायर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस जगह पे पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 को 4 इंटू 4 करके लिख देंगे। 4 इंटू 4, पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर है ही, और नीचे हम पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास हो जाएगा ये 4S का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई, ये हो जाएगा 4 को इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई R का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास में इस वाली चीज़ को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि रेशो निकालना है हमें। वृत्त पहले वृत्त का है तो वृत्त का ही लिखना है, देन वो पहले वर्ग का है देन वृत्त का है, ठीक है। तो 4S अपॉन में ये 2 पाई R, इसका होल स्क्वायर चढ़ जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये 2 रेशो अंडर द रूट पाई, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे है टू प्रूव, ये हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है ABC, ट्रायंगल PQR बाई SAS। अब यहाँ पे देखो SAS दे रखा है तो इससे क्या पता चलता है, SAS जो एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच वाला बनना चाहिए। यही डिनोट करता है जो एंगल बीच वाला बनेगा वो इन दोनों साइड्स के बीच का बनेगा। और यहाँ पे दे रखा है AB बराबर PR। तो पहले हम इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगा ABC। देन दूसरा ट्रायंगल है जो वो हमारे पास है PRQ। तो अब देखो कौन सी साइड किसके बराबर दे रखी है, AB बराबर PR। ये AB ये वाली साइड है जो PR के बराबर दे रखी है, इस वाली साइड के बराबर दे रखी है। देन हमारे पास है BC, तो ये नीचे वाली साइड है जो ये बराबर दे रखी है QR।
इसके बराबर दे रखी है। अब हमें क्या चाहिए, तो इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल चाहिए। एंगल बी बराबर एंगल आर होना चाहिए। तो ये वाला एंगल भी बराबर होना चाहिए इसके लिए, तो एंगल बी बराबर एंगल आर। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक त्रिभुज उसकी तीनों भुजाओं द्वारा अद्वितीय रूप से निर्धारित हो जाती है। यदि हमारे पास में कोई त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज मतलब इस टाइप का 3 साइडों वाला कोई भी फिगर दे रखा है हमारे पास में, यदि इनकी साइडों को हम इधर उधर इंटरचेंज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रायंगल के ऊपर। जैसे यदि मैं इस साइड को यहाँ लगा देता हूँ, फिर भी ये इस वाली साइड के साथ टच होगी एक जगह इस वाली साइड के साथ टच होगी, तो सेम उसी टाइप का सेम ट्रायंगल बनने वाला है। दैट मीन्स इसने कहा है यदि जो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है उसकी भुजाओं से एक अद्वितीय रूप से निर्धारित होता है। अद्वितीय का मतलब है एक यूनिक टाइप से निर्धारित होता है। तो ये बात सही है, ये यूनिक वे से ही लिखा जा सकता है। फिर कहा है एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के दिए रहने पर उनकी अद्वितीय रूप से रचना नहीं की जा सकती। ये कह रहा है यदि हमारे पास में 4 साइड्स दे रखी हो तो उसे हम एक यूनिक वे से नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास में साइड्स दे रखी हैं 2, 3, 4, 5, यही साइड लिख लेते हूँ मैं। पहली साइड हमारे पास 2 है, दूसरी साइड 3 है, देन तीसरी साइड ये हमारे पास 4 हो जाती है, ये हमारे पास 5 हो जाती है। यदि मैं अब 2 साइड्स, इन दोनों साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली तो एज इट इज़ है, ये 3 हो जाती है, ये हमारे पास में 2 हो जाती है। तो अब देखो ये वाला जो चतुर्भुज है वो अलग बन गया है और ये वाला चतुर्भुज अलग बन गया है। 2 अलग चतुर्भुज बन गए। इसने भी कहा है कि उसे हम यूनिक रूप से नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसने पूछा हुआ कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए रेक्टेंगुलर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। जो रेक्टेंगुलर वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री रखता है। ये कह रहा है जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ये है, ठीक है, सिमेट्री का मतलब है उसे हम रोटेट करते हैं तो वो कितने प्रकार की सिमेट्रीज, कितने प्रकार के फिगर बनाता है। देखो अगर हम इसे ऐसे रोटेट करते जाते हैं तो केवल 2 टाइप के डिफरेंट फिगर मिलते हैं। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, वापस से ये तो यही आ गया। दैट मीन्स 2 ही हमारे पास में रोटेटरी सिमेट्री बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट वाला है वो तो करेक्ट हो गया है। फिर इसने कहा है जो रीजन है, सिंस एवरी रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर होता है वो एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ ए पैरेललोग्राम इज आल्सो 2। जो हमारे पास में पैरेललोग्राम होते हैं उसकी सिमेट्री भी 2 होती है, ये हमें चेक करना है। एक पैरेललोग्राम बना देते हैं हम, ये इस टाइप का एक पैरेललोग्राम बना दिया, इस टाइप का, ठीक है। अगर हम इसे अब रोटेट करते हैं तो अब हमारे पास में कितना बन जाएगा, इसे इस प्रकार रोटेट करेंगे तो ये वाली साइड ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ, इस टाइप से ये ऐसा बन जाएगा। फिर देन इसको दोबारा से रोटेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली साइड, ये ऊपर वाली जो कोना है ये बाहर की तरफ निकला होगा, नीचे वाला अंदर की तरफ चला जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब इसको देख सकते हो वापस इसके बाद में ये वाली कंडीशन सेम रिपीट होने लगी है, इसके बाद में फिर वाली वही सेम रिपीट होगी। तो यहाँ से भी हमारे पास में 2 ही सिमेट्री बन रही है। इसने कहा है ये भी हमारे पास में आल्सो 2 ही सिमेट्री रखेगा, तो दोनों हमारे पास में करेक्ट है इसके। तो बी जो ए और आर हैं वो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ n इज इक्वल टू एफ प्लस वी where f and v represent the number of faces and vertex of a polygon having 30 edges। जो polygon है वो 30 एज रखता है। देन पूछा हुआ वैल्यू ऑफ 2n+1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो f प्लस v होता है वो e+2 के बराबर होता है। जो ये वाला रिलेशन होता है फेस, वर्टेक्स एंड एज का, ये वाला होता है। और ये वाली चीज़ हमारे पास n के बराबर दे रखी है, तो ये सब चीज़ n के बराबर है। यहाँ से जो नंबर ऑफ एज दे रखे हैं वो 30 दे रखे हैं, यहाँ पुट कर देंगे। नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू 30 + 2 बराबर n। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 32। अब कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया 2n+1,
तो 64 + 1 = 65। तो ऑप्शन हमारे पास फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एजेस। तो हमारे पास में यहां पे देखो, इसने कहा है जो पॉलीगन है उसको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये नीचे वाली प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कुछ। जो कॉन्ग्रुएंट वाली चीज होती है, यदि हम दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो सबसे पहले जो उसकी साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनका रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेशो इक्वल होना चाहिए एंड जो एंगल है वो भी इक्वल होने चाहिए, एंड एंगल्स आर इक्वल। तो यही दो चीज हैं जो हमारे पास में होनी चाहिए किसी भी कॉन्ग्रुएंस फिगर के लिए। तो यहाँ पे दे रखा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसने साइड्स के इक्वल होने की बात कही है, लेकिन साइड्स इक्वल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे पास में एक साइड 1 हो, इसकी 2 हो, ये 3 हो, और इसकी साइड 2 4 6 दे रखी हो, तो भी इनके जो रेशो आने वाले हैं वो इक्वल आ जाएंगे। हमें बस रेशो चाहिए, साइड्स इक्वल नहीं है बट वो कॉन्ग्रुएंस है। और एंगल्स तो हमेशा इक्वल ही होते हैं। यदि वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, साइड्स का रेशो इक्वल आ जाता है, तो वो जो रेशो एंगल्स होते हैं वो इक्वल आते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वाली चीज़ है जो वो गलत है। एंड सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे। इनमें से कौन सा करेक्ट हो गया? S2 हमारे पास ट्रू है। तो ऑप्शन सेकंड अब करेक्ट है। तो आज के लेक्चर में मैंने इसके अंदर 20 क्वेश्चंस को किया है जो 24 दिसंबर के हैं 2021-22 का मैं जो पेपर हुआ है सीटेट का। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्द बनाऊंगा जिसके अंदर 21 तारीख की जो आंसर की होगी वो डाली जाएगी। थैंक यू।